नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये आए हुए शानदार क्वेश्चन है, ठीक है, सभी के लिए काम के हैं, पुराने क्वेश्चन है, राजस्थान जीके से संबंधित है, ओनली राजस्थान जीके। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में किसमें द्रव्यवती नदी जल प्रदूषण से संबंधित समस्याओं का सामना कर रही है? द्रव्यवती नदी किसको कहा गया है? जल प्रदूषण से संबंधित समस्याओं का सामना कर रही है। अलवर में, जयपुर, भरतपुर, करौली। द्रव्यवती नदी सरस्वती नदी को कहते हैं, ठीक है। तो ये जयपुर में ही है, ठीक। द्रव्यवती नाला वो देखते हैं क्या है एक में। हाँ, जयपुर ही है, ठीक है। द्रव्यवती नदी, अब तो नदी क्या, अब तो ये नाला रह गया है। लेकिन सरकार इसका जो साफ़ सफाई का अभियान भी चला रही है, ठीक है ना। अतिक्रमण वगैरह को हटा रही है, जैसे कि किसी ने होटल वगैरह बना दिए तो उसको हटा रही है। करौली प्रजामंडल की स्थापना 1939 है, ठीक है। भोजी लंबरदार, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? भरतपुर में जो एक तो आएगा किशन, क्योंकि भाई मथुरा है ना जो पास में ही है, मथुरा जो भगवान की जन्मस्थली है वो पास में ही है। तो एक तो किशन आएगा और एक गोपाल आएगा, कृष्ण भगवान के तो रूप है। तो भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना किशन और गोपाल, पीछे और वो देख लेना भाई। अलवर ये 1938 है, 38। और जयपुर प्रजामंडल ये 1931 है, जयपुर। जोधपुर प्रजामंडल 1934 है। और मेवाड़ की बात है तो 1938 है, ठीक है भाई। 38 मेवाड़ का डे, और जो 38 है उसका 8 का ये सिमिलरिटी है। अब जैसे कि ये अलवर है ना, बे का ये 8 का मुंडा है ना, ये ऊपर का, ये सिमिलरिटी है। करौली न तो ये 1939 सिमिलरिटी है, ठीक है। राजस्थान किशनगढ़ भी 1939 है, 1939, ठीक है। 1939 है किशनगढ़ भी। और रही बात किसकी, ये जो है ना बीकानेर में 36 का आंकड़ा है, 1936 मेग्राम में जी, ठीक है। और जो बांसवाड़ा है वो 1943 है, 1943। राजस्थान के किस प्रदेश में बीहड़ मिलते हैं? ये है चंबल बेसिन, माही बेसिन, छप्पन बेसिन, सांवर बेसिन। छप्पनगढ़ और छप्पन का मैदान प्रतापगढ़ बांसवाड़ा है, छप्पन का मैदान। भौराट की अगर बात करेगा ना, भौराट है, रा से राज संबंध आ जाएगा, प्रतापगढ़ और राज संबंध है, शायद राज संबंध पक्का है। उड़िया पतार वो ऊंचा है, सिरोही। निम्नलिखित शहरों में कौन सा जवाई नदी के भवाई, ठीक, पाली में है। निम्न में से कौन सा जवाई नदी के किनारे स्थित है? जवाई पाली है, भवाई भी पाली है। भवाई नृत्य जो यानी कि ये बताइए, मांडगाई का गबरी देवी है, ठीक है। मांडगाई का गबरी देवी, भवाई नृत्य से गबरी देवी है। लेकिन अगर बाई आएगा ना, गबरी बाई, तो वो है बागड़ की मीरा है ना, बागड़ की मीरा है गबरी बाई, ठीक है। बागड़ की मीरा है गबरी बाई यानी पहले बड़ी बूढ़ी दादी थी, वो पहले के बड़े बूढ़े थे, वो बाई लगाते थे अपने। तो गबरी बाई बागड़ की मीरा है, ठीक है। राजस्थान की राधा वो मीरा बाई है, बागड़ की मीरा गबरी बाई है। और ये जो है ना गबरी देवी ये वो है भवाई नृत्य से, और मांडगाई का देवी गबरी देवी। निम्नलिखित शहरों में कौन सा जवाई नदी के किनारे स्थित है? जवाई पाली, गागरोन दुर्ग झालावाड़ में है। चित्तौड़गढ़, जालौर का शाखा 1311 है, सिवाना 1308 है। चित्तौड़गढ़ का नाम बदल के कर दिया था खिजराबाद। चित्तौड़गढ़ का शाखा हुआ था 1303 है, 3 में बी है जालौर। निम्नलिखित शहरों में कौन सा जवाई नदी के किनारे स्थित है? 3 में बी है भाई, जवाई नदी के किनारे स्थित है। जालौर है, पाली नहीं है। जवाई और भवाई नृत्य वो तो पाली है, जवाई बांध और भवाई नृत्य पाली है। जालौर है भाई, ये जवाई नदी के किनारे स्थित है जालौर। निम्न में से चंबल प्रोजेक्ट के किस में सबसे ज़्यादा जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है? निम्न में से चंबल प्रोजेक्ट के किस में सबसे ज़्यादा जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है? राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर बांध, गांधी सागर बांध, कोटा बैराज। राणा प्रताप सागर बांध यही करते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। 4 में राणा प्रताप सागर ही बांध है। फिर 5, निम्नलिखित में कौन सा वन उत्पादन राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में शराब बनाने में काम में शराब ये महुआ है?
और जो तेंदू का जो पत्ते हैं उनसे बीड़ी बनती है, बीड़ी शराब महुआ से। इसके बाद में वो खस है, ठीक है, वो सुगंधित यानी कि कमरे को ठंडा करने के लिए, ठीक है, खस खस। और 5 में बी है महुआ। निम्नलिखित में कौन सी नदी राजस्थान के पूर्वी मैदान में प्रभावित नहीं होती है? पूर्वी, तो जैसे कि ये राजस्थान है, निचले हिस्सा, ये पूर्वी है, ये पश्चिमी है, प्रवाहित नहीं होती। काकनी कांतली ये तो वो है ऊपर साइड, जैसे कि ये राजस्थान है। तो कौन सी नदी पूर्वी मैदान में प्रभावित नहीं होती? पूर्वी मैदान में प्रभावित नहीं होती, प्रवाहित नहीं होती, प्रवाहित नहीं होती। जब मोरेल ये है सवाई माधोपुर, मोरेल नदी पर मोरेल बांध सवाई न, वो है ना, सवाई माधोपुर में है ये बांध, मोरेल बांध। काकनीट कांतली सीकर में है, ढूंढ जयपुर, बाणगंगा जयपुर। काकनी ये सीकर का इलाका आ जाएगा, ये यही करते हैं 6 में, ठीक है, काकनी है इसमें, काकनी। तो मोरेल सही तो है, तो फिर काकनी है, तो काकनी ये सीकर में है, मोरेल बाणगंगा, मोरेल बांध सवाई माधोपुर है में। और जो 5वां बांध है ना, मिट्टी का बांध, वो करौली है, ढूंढ जयपुर होना चाहिए, बाणगंगा। घग्गर आदि आंतरिक प्रवाहकीय और आदि वैसे है नॉर्मल बाड़ी। राजस्थान में निम्न में से कौन सा मृदा का सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार माना जाता है? जलोढ़ है वैसे तो भाई, उपजाऊ के हिसाब से तो यही करते हैं अपन साथ में, सही है। ये तो घुमाने के लिए दिया है इसने, लाल व पीली मिश्रित मृदा, जलोढ़ मृदा। जल को धारण करने की क्षमता होती है इसमें। वो काली मिट्टी में होती है सबसे ज़्यादा जल को धारण करने की, तो और रेतीली है वो अवशोषित कर लेती है पानी को। सबसे कम जो क्षमता होती है पानी को धारण करने की वो रेतीली है। निम्नलिखित जिलों में कौन सा कत्ता खैर है ना, कत्ता मुख्य उत्पादक नहीं है। और ये बताइए गोंद किससे मिलता है? गोंद बबूल के वृक्ष से मिलता है, गोंद। खैर ये कत्ता खैर। तेंदू ये बीड़ी बनती है, महुआ शराब बनती है, महुआ शराब बनती है, महुआ। तो नैनूराम बूंदी है, उस्तकला बीकानेर है, बागवानी बीकानेर है, भरतपुर भोजी लंबरदार, झालावाड़। निम्नलिखित जिलों में कौन सा कत्ते का मुख्य उत्पादक नहीं है? नहीं है तो कत्ता, तो ये तो मरुस्थल में मिलेगा ये, तो बूंदी भरतपुर। देखते हैं 8 में ये बीकानेर है भाई। निम्नलिखित जिलों में कौन सा कत्ते का मुख्य उत्पादक नहीं है? बीकानेर नहीं है, बढ़िया क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा कत्थे का मुख्य उत्पादक नहीं है? बीकानेर नहीं है। कत्ता खैर किसे मिलता है? खैर। तो कत्ते का मुख्य उत्पादक नहीं है बीकानेर, जबकि बूंदी है, भरतपुर है, झालावाड़ है। बूंदी ठीक है, भरतपुर और झालावाड़, बूंदी भरतपुर झालावाड़। गंगा मंदिर कहाँ है? भरतपुर है। 8 के बाद में 9। सिंबू दड़ा एवं कोड़ा ग्रंथों में किस संप्रदाय के उपदेश स्थित है? सिंबू दड़ा एवं कोंडा। बिश्नोई 2 तो नहीं आएंगे, सिंबू दड़ा और कोंडा किस संप्रदाय के उपदेश हैं? सिंबू दड़ा और कोंडा जसनाती संप्रदाय। नो सही है, जसनाती संप्रदाय। सिंबू दड़ा एवं कोड़ा ग्रंथों के संप्रदाय का उपदेश है जसनाती संप्रदाय। बहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने? ये तो काफ़ी बार बचा चुके हैं ना, जोधा ने, राव जोधा। जोधपुर की स्थापना जोधा ने की थी। राम मालदेव बीकानेर से, राव राय सिंह बीकानेर से, ठीक है, जोधपुर से है ये राम मालदेव। राव सिंह ये बीकानेर से है, ठीक। लेकिन पहले है ना जोधपुर बीकानेर ये एक ही था, ये राम मालदेव जोधपुर से आ जाएंगे, ठीक है। राव राय सिंह ये बीकानेर है। राव कल्याणमल ये भी बीकानेर से है। राव जोधा है। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने किया? राव जोधा। बीकानेर की स्थापना की थी, बीकानेर की स्थापना की थी। जैसलमेर की जैसल ने की थी। जोधा ने मेहरानगढ़ की थी। दुर्ग ने बनवाया था इसने भी, और जोधपुर की भी निर्माण करें। मेहरानगढ़ दुर्ग बनवाया था और जोधपुर की स्थापना की थी जोधा। और जो अजय मेयर है उसने अजमेर की स्थापना की थी। अर्णोराज है उसने आना सागर की निर्माण करवाया था, ठीक है। जयसिंह जयपुर हो जाएगा।
इसके बाद में बीकाजी बीकानेर है ना, और माधो है, माधो सिंह वो कोटा है, और बूंदी की भी स्थापना माधो सिंह ने की है, माधो सिंह। 10 में सीप। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? राव जोधा है। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? राव जोधा है। जोधपुर के किस शासक को अकबर ने सवाई राजा की उपाधि दी, यानी कि 1 रुपया और सवा है ना, सवा रुपया ना, उसको सवाई बोलते हैं, सवाई राजा। तो मिर्ज़ा राजा है ना, वो तो मिर्ज़ा राजा शाहजहाँ ने दी, आ की माता है मिर्ज़ा शाहजहाँ। तो सवाई राजा की उपाधि प्रदान की थी, तो सवाई की दी थी। ये तो जोधपुर के किस शासक को अकबर ने सवाई राजा की, सवाई राजा की, जोधपुर के किस शासक को अकबर ने सवाई राजा की उपाधि प्रदान की थी? मोटा राजा उदय सिंह, महाराजा गज सिंह, राव सूर सिंह, जसवंत सिंह फर्स्ट। मोटा राजा उदय सिंह, यहाँ पर जसवंत सिंह फर्स्ट करें, ए या डी? 12 में मोटा राजा उदय सिंह, ये तो सही है। जोधपुर की बात आ रही है ना, जसवंत सिंह करते हैं, डी 11 में। सी है राव सूर सिंह है भाई, गलत हो गया क्वेश्चन। जोधपुर के किस शासक को अकबर ने सवाई राजा की उपाधि प्रदान की थी? 11 में सी। जोधपुर के किस शासक को अकबर ने सवाई राजा की उपाधि प्रदान की थी? राव सूर सिंह है। दोबारा से देखते हैं, जोधपुर के किस शासक को अकबर ने सवाई राजा की उपाधि प्रदान की थी? सवाई राजा की उपाधि प्रदान की थी, सूर सिंह है। दोबारा देखते हैं, जोधपुर के किस शासक को अकबर ने सवाई राजा की उपाधि दी थी? राव सूर सिंह है ये, राव सूर सिंह, सूर। तो कोई दिक्कत नहीं है ना, से सूर सिंह कर देंगे, सूर सिंह। पढ़ा नहीं भाई ये सवाई राजा। मिर्ज़ा राजा की तो वो है, मिर्ज़ा राजा की तो उपाधि किसने दी थी? शाहजहाँ ने दी थी। किसको दी थी? मिर्ज़ा राजा सवाई जय सिंह, मिर्ज़ा राजा सवाई मिर्ज़ा राजा। परजंद की तो मान सिंह को थी, परजंद मतलब बेटा होता है, बेटा, ठीक। परजंद की अकबर ने दी थी मान सिंह को, और परजंद बेटा है मान सिंह, ठीक है। लेकिन मिर्ज़ा राजा की उपाधि शाहजहाँ ने दी है, ये क्लियर है, लेकिन दी किसको है? मिर्ज़ा राजा, मिर्ज़ा राजा आ जाएगा 11 में। 11 में सी है राव सूर सिंह। यदि कोई पर्यटक विशाल पानी के टाँके तोपे डालने का कारखाना तथा गुप्त सुरंगें देखना चाहता है तो उसको किस किले में जाना चाहिए? जयगढ़ दुर्ग है जयपुर, नाहरगढ़ भी जयपुर में है, कुंभलगढ़ ये वो है राजसमंद में, आमेर दुर्ग ये जयपुर है, जयगढ़ है, ठीक। 12 में जयगढ़। 12 के बाद में 13। राजस्थान की प्रथम महिला कौन है जिन्हें राजस्थान के मंत्रिमंडल में स्थान मिला? सुमित्रा। 13 गलत है, ये होने को तो सुमित्रा सिंह है, लेकिन वो अलग से है और वो भी प्रथम में ही है। राजस्थान की प्रथम महिला कौन है जिन्हें राजस्थान के मंत्रिमंडल में स्थान मिला? कमला बेनीवाल है। 13 में डी, कमला बेनीवाल है। राजस्थान की प्रथम महिला कौन है जिन्हें राजस्थान में मंत्रिमंडल में, ठीक है, तो बेनीवाल जी आ गए हैं भाई मंत्रिमंडल में, कमला बेनीवाल मंत्रिमंडल में कमला बेनीवाल है। और वो सुमित्रा सिंह है ना, वो अलग है, वो भी प्रथम है होने को। तो आरपीएससी के प्रथम अध्यक्ष कौन है? एस के घोष। राज्यपाल प्रथम कौन है? राज्यपाल प्रथम वो है निहाल हो गए भाई, निहाल चंद। चंद्रभागा प्रसिद्ध मेला कहाँ लगता है? चंद्रभागा ये तो वो है झालरापाटन झालावाड़ में, पुष्कर अजमेर में है, केसरपाटन बूंदी सिरोही। 14 में सी है झालरापाटन। 100 घंटियों का शहर झालरापाटन है, नाम से ही पता चल रहा है। डॉक्टर टेसी टोरी के अनुसार राजस्थानी भाषा किस सदी के लगभग अस्तित्व में आ चुकी थी? डॉक्टर टेसी टोरी के अनुसार राजस्थानी भाषा किस सदी के लगभग अस्तित्व में आ चुकी थी? तो 15 में
ए है 12वीं सदी। डॉक्टर टेस्टिटोरी के अनुसार राजस्थानी भाषा किस सदी के लगभग अस्तित्व में आ चुकी थी? 12वीं सदी है। डॉक्टर टेस्टिटोरी के अनुसार राजस्थानी भाषा किस सदी के लगभग अस्तित्व में आ चुकी थी? दोबारा से देखते हैं। 15 में ए है 12वीं सदी। डॉक्टर टेस्टिटोरी के अनुसार राजस्थानी भाषा किस सदी के लगभग में अस्तित्व आ चुकी थी? किस सदी के लगभग अस्तित्व में आ चुकी थी? 12वीं है ये 12वीं। टेस्टिटोरी के अनुसार राजस्थानी भाषा किस सदी के लगभग में अस्तित्व आ चुकी थी? 12वीं सदी है 12वीं। चित्रकला के संदर्भ में निम्न कौन सा विकल्प सही नहीं है? सालिग्राम, बक्साराम, नंदाराम अलवर शैली के कलाकार हैं। आला गिला पद्धति का सर्वोत्तम प्रारंभ आमेर में हुआ। रघुनाथ डालू गोविंदराम कोटा शैली के चित्रकार हैं। चौकेलाभ महल का संबंध बीकानेर शैली से है। चौकेलाभ कौन सा सही नहीं है? 16 में डी है। 16 में डी है तो इसका मतलब ये नहीं है। सालिग्राम, ठीक है, सालिग्राम से याद कर सकते हैं, ठीक है। सालिग्राम यानी कि सालिग्राम। बक्सा यानी कि बक्सा होता है लोह का, है ना, बक्सा। नंदराम अलवर शैली के कलाकार हैं, यानी कि सालिग्राम, ठीक है। साले ल से सालिग्राम से ल अलवर कर देंगे। और वो जो है ना हेला ख्याल, हेला ला से वो लाल चोट है। सवाई माधोपुर तो दोनों में हेला और कन्हैया ख्याल में। और कैसे कन्हैया कैसे करौली है। करौली सवाई माधोपुर कन्हैया ख्याल हेला, और सवाई माधोपुर हेला ख्याल है लाल चोट, ठीक है, हेला ख्याल। तो ये गलत है। सालिग्राम बक्साराम, सालिग्राम है, बक्साराम भी है, बक्सा भी है वही धरने का। नंदराम अलवर शैली के कलाकार हैं। अलग अलग पद्धति सर्वोत्तम आरंभ आमेर में हुआ, ठीक है। रघुनाथ डालू गोविंदराम कोटा शैली के चित्रकार हैं। रघुनाथ और डालू गोविंदराम कोटा शैली के चित्रकार हैं रघुनाथ, ठीक है। यानी कि कोई अपने गांव का है उससे याद कर सकते हैं। रुग्गी डालू गोविंदराम, रुग्गी डालू गोविंदराम कोटा शैली के चित्रकार हैं, कोटा के हैं ये। दोबारा से देखते हैं। सालिग्राम है एक तो, सालिग्राम अलवर में है। बक्सा है वो भी अलवर में है। और नंदराम है वो भी अलवर में है। आला गिला ये ठीक है। रघुनाथ रुग्गी, डालू 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 आलू से याद कर सकते हैं। रघुनाथ डालू गोविंदराम कोटा शैली के चित्रकार है। रघुनाथ डालू गोविंदराम, रघुनाथ डालू गोविंदराम कोटा शैली के, रघुनाथ डालू गोविंदराम कोटा शैली के चित्रकार हैं। इसके बाद में 16 के बाद में 17। राजस्थान के निम्नलिखित क्षेत्रों में किसी प्राचीन काल के योद्धे प्रदेश कहा जाता था? बताइए भाई। राजस्थान के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसी प्राचीन काल में योद्धे प्रदेश कहा जाता था? राजस्थान के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसी प्राचीन काल में गंगानगर है, हाँ गंगानगर ही है। जवालीपुर जालौर है। सीकर कूदड़ घटना किशोरी देवी, जोधपुर मेहरानगढ़। राजस्थान के निम्नलिखित क्षेत्रों में किसी प्राचीन काल में योद्धे, गंगानगर है 17 में पी। सूरतगढ़ जो तापीय थर्मल विद्युत वो है वो गंगानगर ही है। निम्नलिखित में कौन सी वनस्पति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में उपयोगी है? प्रतिरोधी क्षमता, ठीक है। तो अर्जुनी कर दें कि इसमें 18 में नहीं, अश्वगंधा है। निम्नलिखित में कौन सी वनस्पति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में, प्रतिरोधक क्षमता का मतलब है भाई सहज में ही बुखार वगैरह नहीं चढ़ता है, ठीक है। यानी कि अगर छोटा मोटा बुखार आ जाता है ना तो ये प्रतिरोधक क्षमता लड़के उसको समाप्त करती है, यानी कि बीमार नहीं पड़ते सहज में ही। तो ये अश्वगंधा है, अश्वगंधा है। निम्नलिखित में कौन सी घास राजस्थान के पश्चिमी जिलों में नहीं पाई जाती है? पश्चिमी जिलों में नहीं पाई जाती है तो सेवण करण धामण, सेवण करण धामण पता नहीं 19 में ए है लाणा। निम्नलिखित में कौन सी घास राजस्थान के पश्चिमी जिलों में नहीं पाई जाती है? जैसे कि ये राजस्थान है,
अब ये राजस्थान है ना, तो पश्चिमी जिलों में नहीं पाई जाती है, नहीं, लाड़ा नहीं है। तो जबकि पाई जाती है धामण, सेवण, करण और एक अंजन भी है, अंजन। धामण, सेवण, करण, अंजन। धामण, सेवण, करण, अंजन। धामण, सेवण, करण, अंजन। सन 2019 को भारतीय वन रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 वर्ष में राजस्थान के वन क्षेत्र में कितना प्रतिशत हुआ? 20 में भी है +57 स्क्वायर, 57 +57.51। फिर 21, निम्नलिखित युग्म वह कौन सा जिला युग्म है जहाँ लाल एवं पीली मृदा पाई जाती है? लाल व पीली, लाल व या तो तू कर जोधपुर पाली, लाल और पीली। लाल तो मिलेगी पर्वतीय इलाकों में, तो अलवर और भरतपुर, अलवर और भरतपुर, या फिर जोधपुर और पाली, नहीं है पता। लाल एवं पीली 21 में भी है, अजमेर और भीलवाड़ा है। निम्नलिखित युग्म में वह कौन सा जिला युग्म है जहाँ लाल व पीली मृदा पाई जाती है? अजमेर और भीलवाड़ा, लाल और पीली। तो ठीक है, अजमेर ये जो पहाड़ी इलाका है अजमेर, और ये भीलवाड़ा पीली है, भीलवाड़ा पीली है। 21 में भी अजमेर और भीलवाड़ा। सिद्धमुख नहर सिंचाई परियोजना, सिद्धमुख नहर, गंगानगर, हनुमानगढ़। सिद्धमुख नहर सिंचाई परियोजना, गंगानगर, हनुमानगढ़। नदियों का अतिरिक्त पानी प्राप्त होता है, सतलज व्यास कर देते हैं 22 में। रावी व्यास है, रावी व्यास 22 में। सिद्धमुख नहर सिंचाई परियोजना को नदियों का अतिरिक्त पानी प्राप्त होता है, रावी और व्यास है, रावी और व्यास, रावी और व्यास है, रावी और व्यास है। सिद्धमुख नहर सिंचाई परियोजना को नदियों का अतिरिक्त पानी प्राप्त होता है, रावी और व्यास है, ठीक है, रावी और व्यास। 22 में सिद्धमुख नहर सिंचाई परियोजना को नदियों का अतिरिक्त पानी प्राप्त होता है, रावी और व्यास। 22 में रावी और व्यास है। अच्छा क्वेश्चन दिया है, रावी और व्यास। निम्न से कौन सा बांध जल विद्युत उत्पादन नहीं कर रहा है? अब हमको क्या पता कौन सा नहीं कर रहा है। जवाहर सागर बांध, कोटा बैराज जल विद्युत उत्पादन नहीं कर रहा है। माई बजाज सागर बांध, तेईस में। कोटा बैराज है, कोटा में है ये तो। और ये जो गांधी सागर बांध है ना, ये मध्य प्रदेश में है तो चंबल पे ही है। जवाहर सागर और कोटा बैराज दोनों कोटा पे है। जब जल विद्युत उत्पादन नहीं कर रहा है, कोटा बैराज नहीं कर रहा है, जबकि बाकी सब कर रहे हैं। गांधी सागर बांध, माही बजाज सागर बांध। माही बजाज सागर परियोजना किन की परियोजना है? अब माही परियोजना है ना, ये तो अपनी है। और जो माही बजाज है, यानी कि जो बजाज गाड़ी है, वो राजस्थान में और गुजरात में जाएगी, ठीक है ना। बजाज गाड़ी राजस्थान में और गुजरात में, यानी कि मोटरसाइकिल बजाज, तो वो राजस्थान में और गुजरात में जाएगी। तो माही बजाज, बजाज की बात कर रहा हूँ मैं, ओनली बजाज की, ठीक है। माही बजाज सागर परियोजना, तो ये आ जाएगा गुजरात, गुजरात और राजस्थान, गुजरात और राजस्थान, ठीक है। गाड़ी गुजरात और राजस्थान जाएगी, मोटरसाइकिल। और अगर माही दे तो ये स्वयं राजस्थान की है। गांधी सागर बांध मंदसौर मध्य प्रदेश में है। कोटा बैराज, जब क्रम से अगर पूछे जाए तो पहले जवाहर आएगा, इसके बाद में कोटा आएगा। तो अपन से क्या पूछ रहा है? जल विद्युत उत्पादन नहीं कर रहा है, कोटा बैराज। रावत भाटा कहाँ है? ये चित्तौड़गढ़ है। निम्नलिखित में किस वर्ष मरु विकास कार्यक्रम शुरू किया गया? 73, 74 तो नहीं है इसमें। मरु विकास कार्यक्रम 77, 78 कर देते हैं 24 में, सही है। ये ऐसे है जैसे कि अगर टाइगर प्रोजेक्ट की बात करेगा ना, तो वो 73, 74 है, 1973, 74। इसके बाद में जो वो है कौन सा जल संरक्षण, वो जल संरक्षण नहीं, वन जीव संरक्षण है ये 73, 74। वन जीव संरक्षण 73, 74 है। इसके बाद में आ जाएगा जल संरक्षण, तो 73, 74 है, तो वो 74 और 75 है। अब इसके बाद मरु की बात है तो ये 77, 78 है। 7, 7, 8, 7, 8 ठीक रह जाएगा। ध्यान दोबारा से देखिए,
यानी कि अगर वह पूछता है किसकी, ये जो है कौन सा टाइगर प्रोजेक्ट, तैसे टाइगर तैसे 73 1973-74, टाइगर प्रोजेक्ट 1973-74, ठीक है। इसके बाद में टाइगर प्रोजेक्ट 1973-74 है, फिर जो 74 है और 75 है, यानी कि भाई प्यासे व्यासे मर जाएंगे, पहले टाइगर चाहिए, तो टाइगर तो पहले है 73-74 1973-74, 74 और जो 75 है वो जल संरक्षण से है। फिर इसके बाद में ये 77 यानी 7 और 8 मरु विकास कार्यक्रम है। 25 राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा मिलती है? एंटीसोल, एंटीसोल। अब वर्टिसोल तो दक्षिण है, दक्षिण पूर्वी कर देते हैं 25 में। सही है, नहीं ये पश्चिम है भाई। ये तो राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा मिलती है? एंटीसोल पश्चिम है राजस्थान। और तो एक क्वेश्चन और आया था जिलों से संबंधित, राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा मिलती है? पश्चिमी, एंटीसोल। वर्टिसोल तो दक्षिण है, वर्टिसोल। और वो जो है ना, वो कौन सी, वो जो मैं ये पूर्वी बता रहा हूँ, ये वो है कुल्फी, कुल्फी से एंटी तो ये हो गया एंटी, और वर्टिसोल तो ये हो गया एरिडी। वो सब जगह मिलेगी, इधर भी एरिडी सोल्स, ठीक है। एंटीसोल्स और वर्टिसोल्स, जिप्सी पेरम, वो जिप्सी में बैठ के बीकानेर के दौरों में वो इधर है। अब रही बात इसकी का नाम है कुल्फी से क्या है वो, ऐसा ही नाम है उसका, कुल्फी से है ना, कुल्फी से कुछ ऐसे ही नाम है ना, वो यहाँ आएगी, ठीक, यहाँ आएगी वो। 25 में भी है, एंटीसोल समूह की मृदा मिलती है पश्चिम में, एंटीसोल पश्चिम में। 26 में 26 में, एक मिनट दोबारा देखिए, 25 में कोई दिक्कत है? 25 में भी है, 26 देखना है। उनमें से कौन सी नदी अजमेर जिले में प्रभावित नहीं होती है? 26 में सी है, मासी, जबकि खारी है, डाई है, बनास है, अजमेर ज़िले में प्रभावित नहीं होती। इसका मतलब खारी बनास की सहायक है, डाई खारी बनास की सहायक है, डाई और बनास ये अजमेर ज़िले में प्रभावित होती है, खारी, डाई और बनास। लूणिक नदी की सहायक नदी वो काफ़ी पेड़ बचा चुके हैं, जैसे जीजड़ी, जोजड़ी, लीलड़ी, सूखड़ी, बांडी और घुइया और बांडी, है ना, घुइया और बांडी। तो 26 में सी है, मासी, खारी है, डाई है, बनास है, लूणी नागपाड़ से उद्भव होता है। जिंदौली सुरंग राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किस में? जिंदौली सुरंग 27 सी बी है, अलवर। जिंदौली सुरंग राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किस में स्थित है? जिंदौली, अच्छा है क्वेश्चन, जिंदौली। और जो बांकली बांध है, वो आ जाएगा, बांकली बांध जालौर है, वाकली बांध जालौर है, वाकली बांध जालौर है, वाकली। जिंदौली सुरंग अलवर है, अच्छा क्वेश्चन है, जिंदौली सुरंग। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं, कोपन कर सार सुमेलित नहीं है? तो जैसे कि ये राजस्थान है तो AW तो ये हो जाएगा, BW HW ये एरिया वाला हो जाएगा, BSHW ये हो जाएगा, फिर CWG है, ये है, तो CWG, AW बांसवाड़ा, BW HW बाड़मेर, BSHW पाली, CW टोंक, CWG बूंदी, टोंक। देखते हैं इसमें क्या है, 28 भी है, ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं है, ये एकदम है ना, ये जो WW ये पश्चिम है, जैसे कि ये अपना राजस्थान है, तो ये इधर है, ये तो कुछ हिस्सा तो होना चाहिए बाड़मेर का। बीकानेर, जोधपुर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? 28 में भी है, बी हटा दिया भाई। AW बांसवाड़ा है,
वो तो सही है। BSHW भी ठीक ठाक है। CWG भी टोंक है। ये बाड़मेर, जैसलमेर बाड़मेर, तो जैसलमेर किस में आ जाएगा? जैसलमेर, जैसलमेर। BW श्री गंगानगर हनुमानगढ़ है ये। BWHW भाई पैर ऊपर हो रहे हैं ना। इसके बाद में ये इधर है, पश्चिम का एरिया है ये, ठीक है ना। अब ये कुछ तो होगा इसमें, कुछ एरिया तो होगा बाड़मेर का, मना कर रखी है इसने तो। इसकी बात ऊपर 28 में भी है। AW बांसवाड़ा, BSHW पाली, AW बांसवाड़ा, BSHW पाली, CWG टोंक। 29 राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान के साथ किस राज्य को मिला गया? संयुक्त है ना ये, तो संयुक्त में मेवाड़ को ही मिलाया था, सिर्फ एक ला ही आया था। और संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन करने जवाहरलाल नेहरू जी आए थे 29 में सी। ये कब हुआ था? ये हुआ था तीसरा चरण है ना ये, तो तीसरा चरण है, तो इसका मतलब ये हुआ था 48 में हुए थे 3, 49 में हुए थे 2, तीसरा है तो ये चौथा है ये। तीसरे चरण में पहला 17-18 है, पहला 17-18 है 1948। फिर इसके बाद में 25 मार्च है, ठीक है, द्वितीय। अब ये जो तीसरा है ना, ये 30 मार्च है तीसरा, सही है। तो ये जो है ना कोटा बूंदी वगैरह, इनमें ही सिर्फ यही मिलाया था मेवाड़, ठीक है। दोबारा से देखिए, यानी कि 17 और 18 1948 ये है प्रथम मत्स्य संघ, ठीक है। और ये जो द्वितीय है, द्वितीय का मतलब ये आ जाएगा 25 मार्च 1948, 48 में 3, 49 में 2, तो ये इसमें कोटा बूंदी बारा झालावाड़ वगैरह ये है। अब ये जो थर्ड है ना, ये संयुक्त है, यानी कि संयुक्त ये से ये जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे अपन, तो ये 30 मार्च है, ये अपना स्थापना भी दिवस है, मेवाड़ में लाता है इसमें, ठीक, स्वयं एक ही 29 सी मेवाड़। कल्याण जी का मेला कहाँ लगा? कल्याण जी का डिग्गी कल्याण जी का मेला किस शासक ने 1857 के युद्ध में सेना का नेतृत्व में किया था? ठाकुर खुशहाल सिंह है या हुआ के? जो सुनना मेरी बात, 31 में भी, ये तो सही। किस शासक ने 1857 के युद्ध में सेना का नेतृत्व में किया था? 31 में भी, सरदार सिंह। तो ये सरदार सिंह है ना, ये बीकानेर का था, और ये अंग्रेज़ों की सहायता करने के लिए क्रांतिकारियों के खिलाफ बाहर जाकर इसने सेना का नेतृत्व किया था, समझ रहे हैं ना बाहर। जब यानी कि एक तो करौली का भी बाहर गया था, ठीक है ना, अंग्रेज़ों की हेल्प करने, और ये बीकानेर का भी बाहर गया था, ठीक है, बीकानेर का भी बाहर गया था और करौली का भी बाहर गया था 1857 के समय। अब क्वेश्चन पूछा था उसने, सरदार सिंह कहाँ के शासक है? सरदार सिंह बीकानेर है। ठाकुर खुशहाल सिंह आहुआ के, सलोमर किरावत केसर सिंह, दलपत सिंह प्रतापगढ़, रणजीत सिंह भाटी जैसलमेर। भाटियों का शासन जैसलमेर, जैसल ने जैसलमेर की स्थापना की थी। और जो धानदुर्ग है वो है गागरण दुर्ग है, धानदुर्ग मतलब होता है रेतीला, और धानदुर्ग जैसलमेर है। और वो जो है ना गागरण दुर्ग, वो है औदक दुर्ग, औदक को बोलते हैं जल दुर्ग। सरदार सिंह बीकानेर है, खुशहाल सिंह आहुआ है, सलोमर किरावत केसरी सिंह है, दलपत सिंह प्रतापगढ़ के हैं, दलपत सिंह। रणजीत सिंह भाटी जैसलमेर, दलपत सिंह प्रतापगढ़। सरदार सिंह कहाँ के थे? बीकानेर के। राय सिंह बीकानेर के। खुशहाल सिंह आहुआ है। आहुआ की माता सुगाली माता है। 10 तो सिर है और 52 हाथ है। राव जयसिंह चंद के लेखक कौन है? बीटू सूजा है 32 में। इस प्रकार से क्वेश्चन आने चाहिए। नरपति पति यानी कि जो बीसों के पति है, तो बीसल देवरासु किसकी रचना है? नरपति नाले की। बीटू सूजा जेतैसी से सूजा है, से बीटू सूजा, वाकिता जी है सूजा है ना। तो 32 में 2। बागड़ के परमार राजवंश की राजधानी कहाँ थी? बागड़ के परमार राजवंश की राजधानी कहाँ थी? माल पता नहीं है भाई, ये तगड़ा दिया है इसने। बागड़ के परमार वंश आबू ही करते हैं दक्कन 33 में,
नहीं, ये है तभी तो कह रहा हूँ मैं, तगड़ा दिया है। 33 में ये है उत्तूर्णक। बागड़ के परमार राजवंश की राजधानी कहाँ थी? बागड़। यानी कि ये जो नीचे है ना, ये है बागड़, डूंगरपुर बांसवाड़ा, लेकिन ये राजधानी पूछ रहा है उत्तूर्णक। उत्तूर्णक। जवालीपुर जालौर, जीरा जालौर। 33 के बाद में 34। अर्जुनैन जाति के प्रभाव क्षेत्र में सम्मिलित प्रांत कौन सा है? अर्जुनैन, ये बीका अर्जुनैन अलवर भरतपुर प्रांत है। जैसलमेर तो नहीं आएगा, यही है डी 34 में, डी सही है, अलवर भरतपुर। अप्रैल 1933 में बाल विवाह निरोध कानून के प्रणेता कौन थे? बाल विवाह है, वी से बी, हरविलास शारदा। और कोई हो तो बताइए। नहीं, यही करते हैं। अर्जुनलाल सेठी जयपुर से थे। वर्धमान स्कूल की स्थापना। अगर अर्जुनलाल सेठी नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को बाहर खोल निकालेगा। अप्रैल 1930 में। बाल विवाह निरोधक कानून के प्रणेता कौन थे? 35 में बी है। बी का मतलब ये है राय बहादुर हरविलास। ठीक, बी से बी विवाह है, 1930 की बात है। जमुनालाल बजाज जयपुर से। हीरालाल शास्त्री जयपुर प्रजामंडल से संबंधित है। जानकी देवी जमुनालाल बजाज की धर्मपत्नी। हीरालाल शास्त्री की धर्मपत्नी रतन शास्त्री। 1938 में जयपुर राज्य प्रजामंडल का प्रथम वार्षिक अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में किया गया? 38। जयपुर की बात है ना ये। तो प्रथम तो 1931 में हो गया था, तो द्वितीय ये हीरालाल शास्त्री आएगा। कपूरचंद पाटनी। जयपुर से कौन कौन से? हीरालाल शास्त्री, कपूरचंद पाटनी, जमुनालाल बजाज, बाबा हरिश्चंद्र भी है जयपुर प्रजामंडल से। हीरालाल शास्त्री रे आ रहा है तो ये निर्वाचित है। टीकाराम काका वो मनोनीत है। तो हीरालाल शास्त्री, कपूरचंद पाटनी, जमुनालाल बजाज, बाबा हरिश्चंद्र। तो हीरालाल शास्त्री, कपूरचंद पाटनी, जमुनालाल बजाज, ये 1931 में स्थापना की थी जयपुर प्रजामंडल की। 31 कपूरचंद पाटनी। बनस्थल विद्यापीठ की स्थापना की थी हीरालाल शास्त्री रतन शास्त्री ने, टोंक में। तो हीरालाल शास्त्री, कपूरचंद पाटनी, जमुनालाल बजाज, बाबा हरिश्चंद्र। 36 में सी है। जमुनालाल बजाज है भाई इसमें। ठीक, 38 में जमुनालाल बजाज है, बजाज। हीरालाल शास्त्री नहीं है। प्रथम तो 31 वो कपूरचंद पाटनी है, और 36 में सी जमुनालाल बजाज। फिर 37। निम्नलिखित में कौन सा शेखावटी के पंचपाणे में सम्मिलित नहीं था? पंचपाणे। अब ये बताइए जो पंचपीठ कहना कहा गया है? पंचपीठ, तो पंचपीठ कहा गया है। सुन मेरी बात, वही जो हड़ होते हैं, ठीक, ट्रैक्टर जो जोतते हैं, तो उसमें जैसे कि 5 हड़ होते हैं, तो हड़बूजी, एक तो हड़बूजी आ जाएगा। ठीक, एक तो हड़बूजी हो गया। रामदेव जी है ये सर्वधम संभाव के। तीसरी बात तो हड़ है। अब हड़ तभी तो लगेगा जब मेह बरसेगा। मेह बरसेगा तो इसका मतलब ये है यानी कि मेहाजी, ठीक है ना, मेहाजी है। तो मेहाजी, अड़बूजी, रामदेव जी, और एक पाबूजी है, पाबूजी। तेजाजी मत कर देना भैया ना, पाबूजी है। तो मेहाजी, अड़बूजी, पाबूजी, रामदेव जी। फिर बात सुनना, जैसे कि हड़ चला रहे हैं, हड़ जब भी चलेगा जब बरसात होगी, तो हड़बूजी है। अब बरसात मतलब मेह बरसेगा, मेह है, ठीक है ना, मेहाजी, अड़बूजी, मेहाजी। अब मेह बरसता है जब गाना गाते हैं ना, तो गोगाजी, गोगाजी। तो 3 तो ये है, और यही टप है। तो हड़बूजी, मेहाजी, गोगाजी, और एक रामदेव जी, और वो पाबूजी। तो ये पंचपीर है, पंचपाड़े। 37 में सी है अलसीसर। निम्नलिखित कौन सा शेखावटी के पंचपाड़े में सम्मिलित नहीं है? अलसीसर नहीं है, जबकि बिसाऊ है, मलसीसर है, मंडावा। मंडावा तो झुंझुनू की हवेली भी फेमस है। शेखावटी के पंचपाड़े में सम्मिलित नहीं था अलसीसर। सर तो ज़्यादातर ये बीकानेर में थे, सर अलसीसर, बरसिंह सर। तो शेखावटी के पंचपाड़े में सम्मिलित नहीं था, अलसीसर नहीं है। बिसाऊ झुंझुनू होना चाहिए, बिसाऊ और मंडावा। मलसीसर, बीकानेर, अलसीसर देख लेना भैया ना, इसमें क्वेश्चन तो यही है, अलसीसर। शेखावटी के पंचपाड़े में सम्मिलित नहीं था, जबकि है बिसाऊ, मलसीसर, मंडावा। जयपुर में परोपकारिणी सभा कब अंगीकृत गई? परोपकारिणी सभा का मतलब ये है जैसे कि नाम भी अच्छा है, काम भी अच्छा है। तो परोपकारिणी सभा की स्थापना सुरजन, यहाँ पर क्या नाम है परोपकारिणी सभा का? हरिश्चंद्र।
कुछ ऐसे ही नाम है, अच्छा नाम है तो अच्छा ही काम है। 38 में ए है, फरवरी 1883 है। उदयपुर में परोपकारी, जो उदयपुर में है परोपकारी सभा, उदयपुर में परोपकारी सभा कब अंगीकृत की गई? फरवरी 1883, फरवरी 1883, फरवरी 1883। ठीक, फरवरी 1883 है। निम्न में से कौन सी चित्रशैली पंचतंत्र चिंतांकन के लिए भी जानी जाती है? पंचतंत्र, जो पशु पक्षी है ना वो बूंदी है, तो यही करते हैं। कोटा में शिकार है, ढूंढाड़ जयपुर है। 39 में गलत है, मारवाड़ है ये तो। निम्नलिखित में कौन सी चित्रशैली पंचतंत्र चिंतांकन के लिए भी जानी जाती है? मारवाड़। निम्नलिखित कौन सी चित्रशैली पंचतंत्र चिंतांकन के लिए भी जानी जाती है? मारवाड़ है भाई। पंचतंत्र पशु पक्षियों के लिए बूंदी है, और एक तो बूंदी टॉप की है और एक किशनगढ़ शैली टॉप की है। ठीक है, शिकार के जो है कोटा में है। जैसलमेर पे किसी भी मुग़ल वगैरह का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा था जैसलमेर शैली पे। अजमेर पे मुग़ल प्रभाव पड़ा था, जयपुर पे मुग़ल प्रभाव पड़ा था, अलवर पे भी मुग़ल प्रभाव पड़ा था। हरे कबूतर ये अलवर है। तो 39 में सी है, मारवाड़। किस अभिलेख में चौहानों के वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है? घोसुंडी अभिलेख, मंडोर अभिलेख, प्रतापगढ़ अभिलेख, बिजोली अभिलेख। 40 में ए है। किस अभिलेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है? बिजोली अभिलेख। किस अभिलेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण? बिजोली अभिलेख है। आगे चलते हैं, कुछ ज़्यादा ही लेवल के क्वेश्चन है, लेकिन कुछ कुछ बढ़िया क्वेश्चन है, इस वजह से पढ़ने पड़ रहे हैं। आगे चलते हैं। जाकम बहुउद्देशीय परियोजना कहाँ है? प्रतापगढ़ है। शेरगढ़ वन्यजीव उद्यान कहाँ है? वारा है। फिर दूध बावड़ी कहाँ है? दूध बावड़ी, तो दूध बावड़ी। दूध बावड़ी। ठीक है, तो एक में सी है प्रतापगढ़, 2 में बी है बारा, फिर दर्रा कोटा है। दूध बावड़ी कहाँ है? 3 में सी है, दूध बावड़ी माउंट आबू है। लूणकरण बीकानेर है। गोविंदगिरी किस जाति से संबंधित है? तो गोविंदगिरी, गोविंदगिरी बंजारा है, बंजारा। 4 में बंजारा है, 4 में बंजारा। फिर 5 पशु नस्ल और पशु सुमेलित नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चन तो आएंगे भाई, इनको स्किप नहीं कर सकते। 2-4 क्वेश्चन टफ है, वो तो आते हैं जो आते ही हैं, लेकिन बाकी के जो क्वेश्चन हैं सभी इस प्रकार के ही आएंगे। पटवारी में पूरे क्वेश्चन में लेते हैं अपने, ठीक है ना, ये ओल्ड क्वेश्चनों पेपरों से 2-5 क्वेश्चनों को अगर छोड़ दे तो। सुमेलित नहीं है, नाली भेड़ है, नागौरी गाय है, नागौरी बैल भी फेमस होते हैं ना, गाय है। शेखावाटी मालपुरी, मालपुरी। शेखावाटी तो बकरी सही है, लेकिन ये जो मालपुरी है ना भैंस बिल्कुल नहीं है। भैंस की तो ये है, जैसे कि भैं है ना, वैसे बदावरी, भैंसाना, मुर्रा, खुंडी, सूरती। भैंसाना बदावरी, महसाना है, महसाना, मैं है साना, और एक है वह दावरी, महसाना बदावरी, मुर्रा, खुंडी, सूरती, वो तो भैंस की है। मालपुरी ये भेड़ की होनी चाहिए। शेखावाटी तो बकरी चल जाएगी, क्या बरबरी बकरी की है। और जो मैं से मगरा, मैं से भारतीय मैरिनो, ठीक है, वो मगरा ही है। चोकेला, चोकला, चोकला भेड़ है। चोकला भारतीय, चोकला, चोकला किसकी नस्ल है? चोकला, चोकला, चोकला। भारतीय मेरिनो, मेरिनो, मेरिनो मगरा, ठीक है। मैगैरा जो मगरा भेड़ की नस्ल है वो भारतीय मेरिनो कहा जाता है, मेरिनो। मैं से मगरा, मैं से मेरिनो। चोकला वो भी भेड़ ही है, चोकला कि कोई और है? चोकला, चोकला भेड़ ही है। नाली भेड़ है, और जो नाड़ी है वो जल संरक्षण की पद्धति है। नागौरी गाय बैल फेमस होते हैं नागौर के, नागौरी। शेखावाटी बकरी है, जैसलमेरी भी बकरी आ जाएगा।
ठीक है। जमुनापुरी किसकी है? जमुनापुरी। रीरी ज़्यादातर बकरी की आएगी। 6 में ए। 5 में डी है। ठीक है, ये नहीं है। नाली भेड़, नागौरी गाय, शेखावाटी बकरी। चूलिया जलप्रपात नीचे की ओर पास राजस्थान में कौन सा बांध बना है? चूलिया। 6 में ए, राणा प्रताप सागर। चूलिया जलप्रपात के नीचे की ओर राजस्थान में कौन सा बांध बना है? राणा प्रताप सागर बांध है। चूलिया, चंबल, चित्तौड़गढ़। वैथेली लघु सिंचाई परियोजना पर स्थित है। वैथेली 12, 7 में 12 ही है। वैसे वैथेली, वैसे 12। सावन भादो कोटा है। वैथेली 12 में है। 7 के बाद में 8। निम्न में से कौन सी तहसील राजस्थान के दक्षिणतम भाग में स्थित है? 8 में ए है, कुशलगढ़। कुशलगढ़ है। कुशलगढ़ ये बांसवाड़ा में ही है। ये कुशलगढ़ है, बांसवाड़ा। कुशलगढ़ बांसवाड़ा है। कुशलगढ़ ठिकाना था भाई। फिर निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बनास, कमनौर की पहाड़ियाँ, बाणगंगा, बैराट पहाड़ियाँ, कांतली, खंडेला पहाड़ियाँ, काकनी। ये कुंभलगढ़ नहीं आएगा। 9 में डी है। बनास, कमनौर की पहाड़ियाँ, चंबल, चानपाव की पहाड़ियाँ हैं, बाणगंगा, बैराट पहाड़ियाँ, जयपुर के आसपास, कांतली, खंडेला, सीकर। राजस्थान में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम शुरू होते हैं जो उत्पन्न होते हैं। दक्षिण पश्चिमी विक्षोभ होते हैं, ये ना, दक्षिण और पश्चिमी। तो भूमध्य सागर दक्षिण पश्चिमी विक्षोभ होते हैं ना, अरब सागर करते हैं। अरब सागर 10 में नहीं गलत है। ये भूमध्य सागर ही सही था। जो बरसात होती है ना ज़्यादातर अपने जो, जैसे कि ये अपना राजस्थान है तो, और ये अपना इंडिया है तो, अगर जैसे कि ज़्यादातर जो बरसात होती है ना, जैसे कि जून से सितंबर के, तो वो होती है दक्षिण और पूर्वी मानसून से होती है। दक्षिण पश्चिमी, हाँ नहीं, दक्षिण पश्चिमी आएगा। दक्षिण पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी है या फिर ये है दक्षिण पूर्वी। किससे सबसे ज़्यादा बरसात होती है? दक्षिण पूर्वी है ये वाला या फिर ये वाला है? अरावली समानांतर होती है ना, तो अरावली समानांतर इसके ही होती है, तो ये शायद तो दक्षिण पूर्वी आना चाहिए सबसे ज़्यादा बरसात। दक्षिण पूर्वी ये नहीं, ये दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिमी है। दक्षिण पश्चिमी है सबसे ज़्यादा बरसात। और ये जो शीतकालीन वर्षा है भूमध्य सागर है। 10 में डी। फिर 11 लोहा स्खनन क्षेत्र और जिला सम्मिलित नहीं है। 11 में बी है, बी हटा दिया। भागोली सराय पलंगी झुंझुनू है। चौम सामोदा जयपुर है। लोहारपुरा बूंदी है। बागोली सराय पंचलंगी, बागोली सराय पंचलंगी झुंझुनू है। चौमू सामोद जयपुर है। चौमू, बागोली सराय पंचलंगी झुंझुनू, चौमू सामोद जयपुर, लोहारपुरा बूंदी। राजस्थान सबसे छोटा कृषि प्रदेश है। बारामबी। आद्र दक्षिण मैदान, आद्र है, ओनली आद्र है ना, ध्यान देना, आद्र है ओनली। दक्षिण जाम्बर कोटला कैसे रोक फास्फेट है। फिर धानवेट के जलवायु वर्ग के अनुसार निम्न कौन सा जैसलमेर की जलवायु को प्रस्तुत करता है? 14 में ए है, EAD। राजस्थान के किस जिले में उष्णकटिबंधीय शुष्क कटीले वन पाए जाते हैं? कटीले। 15 में सी, जैसलमेर है। राजस्थान सरकार के वन विभाग द्वारा जारी जिलों हेतु निर्धारित वन्य संकर की गलतियों को पहचानिए। तो 16 में ए है। ए का मतलब भीलवाड़ा मोर, भरतपुर सारस के जाल और भालू, जाल और सुंदा माता, ठीक है, भालू, भरतपुर सारस, भीलवाड़ा मोर है। 16 के बाद में 17 निम्नलिखित में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? कोलायत। 17 में डी है, ये नहीं है। कोलायत जोधपुर बीकानेर, गजनेर बीकानेर और नागौर है। फलौदी जैसलमेर बीकानेर है, सम्मिलित नहीं है। तो कोलायत जोधपुर और बीकानेर है। बीकानेर का तो पता है, लेकिन कोलायत जोधपुर भी है। लिफ्ट नहर है ये, वो झील है कोलायत, वो बीकानेर में, वो मीठी है, कायलाना जोधपुर में है। लिफ्ट नहर कोलायत जोधपुर बीकानेर, गैजेनेर है, बीकानेर है, नागौर है। फैलौदी जैसलमेर बाड़मेर है। फैलौदी जोधपुर मत कर देना भाई, नहर है। तो फलौदी कहाँ है? जैसलमेर और बीकानेर, जैसलमेर बीकानेर, गजनेर बीकानेर, नागौर, कोलायत जोधपुर बीकानेर है। निम्नलिखित में कौन सी राजस्थान जल संरक्षण की परंपरागत विधि नहीं है?
18 में। ए नहीं है, नाड़ी नहीं है, नाड़ी। जल संरक्षण की परंपरागत विधि नहीं है, नाड़ी नहीं है, नाली। जबकि नाली ये भेड़ की नस्ल है, जबकि नाड़ी है, टोबा है, जोड़ है। नाड़ी है, टोबा है, जोड़ है, नाली भेड़ की नस्ल है। राज्य सरकार की सड़क तंत्र के विकास के लिए दीर्घकालीन योजना है। 19 में पढ़ के निकल लेते हैं, बंद करेंगे। 19 में सी, राजस्थान रोड विजन 2025। फिर 20, राजस्थान में किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? खेजड़ी है ये, ठीक। केंद्रीय शुष्क बागवानी, वागवानी वैसे बागवानी केंद्रीय शुष्क है। काजरी आपरी वो तो जोधपुर है, बागवानी बीकानेर है। केंद्रीय शुष्क बागवान संस्था वैसे बागवानी, ठीक, बीकानेर। काजरी आपरी जोधपुर है। चक्कर मत पढ़ लेना इसमें। सेंटर एरिड इंस्टीट्यूट हॉर्टिकल्चर है ये, हॉर्टिकल्चर। वो एरिड जोन रिसर्च सेंटर एरिड है, ठीक है। काजरी आपरी जोधपुर है। ये बाग है, वाह से वाह, बीकानेर। राजस्थान का बीकानेर जिला कौन सी कृषि जलवायु प्रदेश में आता है? 22 में। 22 में सी है, आईसी, उच्च शुष्क व सीमित सिंचित मैदान। 23 है, मारवाड़ जनसेन के मुगलों से संघर्ष के लिए किस स्थान पर सेना को संगठित किया? 23 ये है, भाद्रा जोन। वह कौन सा शासक था जिसने 3 मुगल बादशाहों के काल में शासन किया? 24 वी, मिर्जा राजा जय सिंह। आर्य सभ्यता किस अन्य नाम से जाना जाता है? आघाटपुर। 25 सी है, आघाटपुर। फिर 26, अंग्रेजों के साथ करौली संधि कब की गई थी? 26 में। ये है, 9 नवंबर 1817 है, 9 नवंबर 1817 है, 9 नवंबर 1817। किस पुरातत्वविदु को प्रथम बार कालीबंगा सभ्यता के प्रकाश में लाने का श्रेय बीबी लाल और अमलानंद घोष और बीबी लाल गिरी है? तो 27 अमलानंद घोष करते हैं, 27 में घोषणा कर रहा है ना अमलानंद घोष। बीबी लाल दोनों है, उन्हें को प्रथम घोष है। ऐतिहासिक पोतीखाना कहाँ स्थित है? 28 में सी है, जयपुर में। जयपुर में पोतीखाना जयपुर में है, पोतीखाना जयपुर में है। जालीबाग की बावड़ी और मामादेव का कुंड निम्न किस दुर्ग में स्थित है? चित्तौड़गढ़। 29 में नहीं, कुंभलगढ़ है। जालीबाग बावड़ी और मामादेव का कुंड, जालीबाग बावड़ी, जालीबाग बावड़ी, जालीबाग बावड़ी, मामादेव का कुंड, जालीबाग बावड़ी, मामादेव कुंड। 29 में कुंभलगढ़ है। भारतीय संविधान के अनुसार राजस्थान को भारत के किस श्रेणी के राज्य में रखा गया है? 30 में बी, तृतीय श्रेणी। साधु सीताराम दास का जन्म कहाँ हुआ? साधु सीताराम दास 31 बिजोलिया में। साधु सीताराम दास का ना बिजोलिया में। सम्राज्य कहा रचयिता कौन है? 32 में सी, हरिभद्र सूरी। सम्राज्य कहा हरिभद्र सूरी। इसके बाद में प्राचीन भारत में बेटा विराटनगर, ये मत्स्य जनपद है। 33 में ए, मत्स्य जनपद। बम नृत्य अलवर भरतपुर है। जहाँ बम शब्द से क्या तात्पर्य है? नगाड़ा है। 34 में। फिर मेयो कॉलेज का संस्थापक? मेयो कॉलेज लॉर्ड मेंटो, रिचर्ड ब्रॉक, कर्नल डिक्सन। 35 में ए, रिचर्ड ब्रॉक है। फिर पर्यटन स्थल अचलगढ़ किस जिले में स्थित है? अचलगढ़ है, अचलगढ़ है, अचलगढ़, अचलगढ़ कुंभलगढ़ में है। तो राजसमंद है। 36 सिरोही है, सिरोही, सिरोही। पर्यटन स्थल अचलगढ़ किस जिले में स्थित है? सिरोही। पर्यटन स्थल अचलगढ़ किस जिले में स्थित है? अचलगढ़, सिरोही है। 36 में भी। फिर आना सागर स्थित है, अजमेर है, अर्णोराज ने। जैसलमेर का किला जो वो है सोनार है, सहपुरा आएगा। 39 में बी। फिर 84 कमो, ये बूंदी है। तो ठीक है, सही आनंद नहीं आया, लेकिन कोई और पेपर में मिलेंगे, है ना। तो कोई बात नहीं, पढ़ते रहिए, मिलते रहिए। वह मिलते हैं कोई और वीडियो में, मेहनत करते रहिए, ठीक है, कोई और बढ़िया पेपर में। धन्यवाद।